हेलो लर्नर्स, आई एम किरण चावला कपूर और आज हम कर रहे हैं क्लास 8 की हिंदी की बुक मल्हार का पाठ नंबर 3, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है एक आशीर्वाद और उसे लिखा है दुष्यंत कुमार ने। ऐसा लगता है कि ये कविता किसी पिता ने अपने बच्चे के लिए शुभकामना के तौर पर लिखी है। तो पिता क्या कहते हैं कि जा, तेरे स्वप्न बड़े हों, तेरे सपने बड़े हों, मतलब तू उन्हें पा ले। भावना की गोद से उतरकर, भावना की गोद से उतरकर मतलब एक बच्चे को माता पिता जब पालते हैं ना, बड़ी भावनाओं से, बड़े प्यार से पाल रहे हैं। लेकिन अगर बच्चे को लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उसे उस गोद का त्याग करना होता है। तो भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। पृथ्वी पर चलना सीखना केवल पाँव से चलना नहीं है, वो अपनी जिम्मेवारियों को उठाने के लिए अपने आप को मजबूत कर लेने का एक अभिप्राय बताया गया है। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए, चांद और तारों के समान अप्राप्य सच्चाइयों के लिए, जिस प्रकार से एक बच्चे को माता पिता सिखा देते हैं कि तुम चांद तारे को प्राप्त कर सकते हो, तो उसकी अपेक्षा में वो बच्चा सच्चाइयों को समझे कि वह जीवन में किन किन चीजों को प्राप्त कर सकता है और उन्हीं चीजों के लिए वो कार्यरत भी हो जाए और रूठना मचलना सीखे। और अभी जो पिता की कामना है कि वो जो बच्चा है रूठना और मचलना सीखे, लेकिन अभी ये रूठना और मचलना जो है वो अपने लक्ष्य के प्रति हो जाएगा। अब छोटी भावनाओं वाली बात नहीं चलेगी। तो क्या रूठता है, कोई लक्ष्य अगर रूठ जाता है, मचल जाता है, बच्चा उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा, तो अब उससे सीखना है कि किस तरह से इस सिचुएशन से ओवरकम करना है, आगे बढ़ना है। और पिता की आगे की क्या कामना है कि हंसे मुस्कुराए गाए। अब देखिए, पहले वाले स्टेप में पिता क्या चाह रहा है कि बच्चा भावनाओं की गोद से निकल के मजबूत होकर चले। अगले में क्या चाह रहा है पिता कि ठीक है, स्ट्रगल तो करे करे लेकिन उसके साथ हंसे भी, मुस्कुराए भी, गाए भी। मतलब बच्चे का स्ट्रेस लेवल ना बढ़े, वो जिंदगी को भरपूर जिए। और क्या कहते हैं कि हर दिए की रोशनी देख ललचाए। हर दिए की रोशनी मतलब उसने जो अपने लक्ष्य सामने रखे हैं उसकी रोशनी से वो अट्रैक्ट होता जाए और एक के बाद एक अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। क्योंकि जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो उसमें ऐसा नहीं होता कि हमारा जीवन में मात्र एक लक्ष्य होता है। हमारे समय अनुसार बहुत सारे लक्ष्य होते हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना होता है। तो हर दिए की रोशनी देख कर ललचाए, उंगली जलाए, अपने पाँव पर खड़ा हो। उंगली जलाए का मतलब क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं उस लक्ष्य के बिल्कुल पास में पहुंचकर आपको ये रियलाइज हो कि नहीं, ये तो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। लक्ष्य को प्राप्त भी कर लिया लेकिन वो नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो इस स्थिति में उसे अपने आप को सेव करना है। उंगली जल जाने के बाद अपने हाथ को पीछे भी खींचना है और अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। और फिर पिता की कामना हो रही है, किसी बड़े की कामना हो रही है कि बच्चा अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। जा, तेरे स्वप्न बड़े हों और तू अपने सभी सपनों के साथ में जिए। अगले लेसन को अच्छे तरह से जानने पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ते रहें।